निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार के खिलाड़ी को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। मोइनुल हक स्टेडियम को हम लोग पुनः अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। हम लोग पूरे राज्य में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं। लगभग 365 स्टेडियम का हम लोग स्वीकृति दे चुके हैं। प्रत्येक जिला के मुख्यालय पर जो भी स्टेडियम है उसका पुनरुद्धार करके उसको हम लोग पूरे सिंथेटिक ट्रैक के माध्यम से उसका हम लोग जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। अभी तक 5 राज्यों में खेल विश्वविद्यालय है। ये 6ठा राज्य होगा जहां पर कि खेल विश्वविद्यालय खुले और यह खेल विश्वविद्यालय बिहार में खेल के क्षेत्र में के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं अमृता कुमारी। कोविड में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और सबसे पहले मुझे हनुमान ऐप के बारे में फेसबुक के द्वारा पता चला था। मैंने हनुमान में कॉल सेंटर पे कॉल की। जाने के लिए एम्बुलेंस वो भेज दे रहे थे। मैं जब भी कॉल सेंटर पे कॉल कर रही थी, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत हो रही थी, मेडिसिन पहुंच जा रहा था। किसी तरह की टेस्ट करवाना होता था, वो भी मेरे तक पहुंच जा रहे थे। हनुमान ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। थैंक्स टू हनुमान। एंड मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि एक बार हनुमान ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जा करके डाउनलोड करें। ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। कि जनता के लिए बहुत खुशी की बात है कि बिहार में खेल और खिलाड़ी के विकास के लिए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। आप जान लीजिए कि बिहार एक 6ठा राज्य होगा देश में। अभी तक 5 राज्यों में खेल विश्वविद्यालय है। ये 6ठा राज्य होगा जहां पर कि खेल विश्वविद्यालय खुले और यह खेल विश्वविद्यालय बिहार में खेल के क्षेत्र में के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ राजगीर का खेल अकादमी भी इस विद्यालय का अंग होगा। बहुत जल्द यह विश्वविद्यालय राजगीर में, जब राज्यपाल महोदय के यहाँ से यह अध्यादेश पास होकर के आएगा, यह विधेयक, इसके बाद हम लोग राजगीर में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया शुरू करेंगे। वहाँ पूर्व से ही करीब 90 एकड़ जमीन का अधिग्रहित है। हमारा अकादमी का काम चल रहा है। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी राजगीर में बन रहा है। साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय की भी स्थापना वहाँ हम लोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? कब तक उसका लक्ष्य रखा गया है? नहीं, उस पर हमारा काम चल रहा है और लगभग 740 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और खेल अकादमी। तो क्या ये समझ सकते हैं कि अब जो ओलंपिक होगा उसमें ओलंपिक में भी बिहार के युवा जाएंगे? क्योंकि इस बार ओलंपिक में एक भी बिहार के युवा नहीं थे, तो अगली बार जो ओलंपिक होगा तो बिहार के युवा दिखेंगे उसमें। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा बढ़ाने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार के खिलाड़ी को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। पटना में मोइनुल की स्थिति काफी ज्यादा जर्जर हो रहा है, पानी भी जम जा रहा है, उसके लिए क्या? मोइनुल हक स्टेडियम को हम लोग पुनः अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। परामर्शी समिति गठित कर दिया गया है। परामर्शी समिति के माध्यम से
उसका डीपीआर बनाना शुरू हो चुका है। उस डीपीआर का प्रेजेंटेशन मंत्री स्तर तक हो चुका है। अब वह माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर उसका प्रेजेंटेशन होगा और इसके बाद हम लोग उसको स्वीकृति देंगे और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। स्वीकृति मिल जाएगी, बहुत जल्द मिल जाएगी। अब मंत्री से ऊपर मुख्यमंत्री के स्तर पर चला गया। खेल विश्वविद्यालय में पिछड़ों के लिए कितना आरक्षण है? नहीं, खेल विश्वविद्यालय में हम लोग महिलाएं को उसमें 33% आरक्षण हम लोग दे रहे हैं। सर, एक सवाल रहता है कि जितना भी जिला में स्टेडियम है उसकी हालत जो है वो जर्जर हो चुकी है। जैसे मधुबनी में है, आप उधर से आदमी चाहते हैं, आप मधुबनी स्टेडियम की बात की जाए तो वो जर्जर हो चुका है, पूरा जंजमाव है उसमें। तो अगर ऐसे ऐसे स्टेडियम है जिला में तो सरकार उसको फिर सुधारती क्यों नहीं है, उसकी हालत को सही क्यों नहीं कर पा रही है? बहुत जल्द हम लोग जो भी, देखिए, हम लोग पूरे राज्य में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं। लगभग 365 स्टेडियम का हम लोग स्वीकृति दे चुके हैं। 165 स्टेडियम हम लोग का बन के चुका है, तैयार है। अन्य स्वीकृति के प्रक्रिया में हमारा लक्ष्य है पूरे राज्य भर में सभी प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम हो। प्रत्येक प्रमंडलीय मुख्यालय में सेंटर फॉर एक्सेलेंस के माध्यम से प्रत्येक प्रमंडलीय मुख्यालय का स्टेडियम पूर्ण आधुनिक हो। प्रत्येक जिला के मुख्यालय पर जो भी स्टेडियम है उसका पुनरुद्धार करके उसको हम लोग पूरे सिंथेटिक ट्रैक के माध्यम से उसका हम लोग जीर्णोद्धार हम लोग का बन के चुका है, तैयार है। अन्य स्वीकृति के प्रक्रिया में हमारा लक्ष्य है पूरे राज्य भर में सभी प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम हो। प्रत्येक प्रमंडलीय मुख्यालय में सेंटर फॉर एक्सेलेंस के माध्यम से प्रत्येक प्रमंडलीय मुख्यालय का स्टेडियम पूर्ण आधुनिक हो। प्रत्येक जिला के मुख्यालय पर जो भी स्टेडियम है उसका पुनरुद्धार करके उसको हम लोग पूरे सिंथेटिक ट्रैक के माध्यम से उसका हम लोग जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। ये तो काम होगा ना, सिर्फ या वादा ही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप सोच सकते हैं कि बिहार छठा राज्य बनने जा रहा है। बिहार जैसे राज्य में खेल विश्वविद्यालय हम लोग खोलने जा रहे हैं, तो इस सरकार का खेल के प्रति कितना यह सरकार सजग है। अपने खिलाड़ियों को अब बाहर से शिक्षा नहीं लेना पड़े, इसके लिए हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। तो आप सरकार के संवेदनशीलता को समझ सकते हैं खेल के प्रति उनके। सरकार इतना ही संवेदनशील है तो फिर फिजिकल टीचर की बहाली क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि फिजिकल टीचर का मामला जो है नहीं, फिजिकल टीचर का मामला यह शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है और हमारी सरकार आने वाले समय में उसकी भी बहाली करेगी। चलिए, ठीक। हर पंचायत में खेल मैदान का जो है बनाने की बात कही भी कुछ नहीं दिखता है। नहीं, देखिए, हमने कभी नहीं कहा है कि हर पंचायत में खेल मैदान हो। सम्राट चौधरी ने कुछ दिन पहले ही हमारा कहना है कि प्रत्येक प्रखंड में हम एक स्टेडियम अभी हम लोग प्रखंड स्तर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब हमारा प्रखंड स्तर पर तैयारी पूर्ण हो जाएगा, इसके बाद फिर हम लोग नीचे उतरेंगे पंचायत स्तर।